यार वापसी पर कर लेते हैं बार बार। सर ये एक सवाल के जवाब दे दीजिएगा, कल आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि केपीके में काफ़ी लोगों ने माल बनाया और करप्शन। नहीं, मैंने ये कहा है कि जिन लोगों ने करप्शन की थी साबिका दौर में या पीटीआई में महमूद खान के हवाले से बात हो रही थी और सवाल ये था कि वो लोग क्यों छोड़ गए, तो मैंने कहा जो करप्ट थे वो गंगा में स्नान कर गए और धुल गए, वो साफ हो गए, किसी ने ना उनको पकड़ा ना उन पे केस बना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पीछे आज तक पड़े हुए हैं। मरवत साहब बताइएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला किसका था तहरीक इंसाफ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो पार्टी का फैसला था। उस वक्त ये फैसला किया गया जब ये फैसला किया गया कि इबादतुल मुस्लिमीन में शामिल नहीं होना है। ये फैसला किसका था कि इबादतुल मुस्लिमीन में शामिल नहीं होना? देखिए ये मैं ये बता चुका हूँ कि मैं खुद इन चीज़ों से लाइल्म हूँ, लेकिन ये बात मैंने की है। अब आप लोग इमरान खान की कितनी राय थी? इमरान खान की राय थी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं? नहीं, लाजिमन इमरान खान की मंजूरी से हुआ है। खान साहब को कायल किसने किया था इसका? मैं खान साहब के साथ बैठा तो नहीं था, किसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे इल्म नहीं है इसका। लेकिन बाद में बात करते हैं। जलसे के हवाले से दरख्वास्त दे दी है और एक पहले दी थी और डीसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो कल मैं इस पर पिटीशन दायर कर रहा हूँ। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या लाया अमल होगा? इजाज़त तो कोई मिली है पीटीआई को 2 सालों में। वाहिद हमारे पास रास्ता ये है कि मुंसिफीन के पास जाएं, उनको बताएं। न इलेक्शन के दौरान कैंपेन की इजाज़त थी, न झंडा लहराने की इजाज़त थी। इन यजीदी कुव्वतों से ये तवक्को रखना कि ये हमें इजाज़त देंगे अपना आईनी हक है आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 19, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ ये समझते कहाँ हैं? आज सर यहाँ पे सारे MNA को बाग यूनी और पहुँच रहे हैं, क्या कोई धरना देने का इरादा है या क्या? नहीं, इधर में कोई इरादा नहीं है, बस खान की केस की प्रोसीडिंग है, वो सब अटेंड मरवत साहब ये बताइएगा कि अभी आपको लगता नहीं है कि ताकतवर कमज़ोर हुआ है या मज़ीद ताकतवर हो गया है? ये ताकतवर नहीं, ये जालिम है, ठीक है ना जी। ये अपने कौम अपने मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। 1 सदी का इनकलाब आया, 100 साल बाद पाकिस्तान में इतना, यानी 100 साल का ये सदियों में इनकलाब ऐसा आता है। पंजाब ने पहली दफ़ा तारीख में जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिया है और जनाब ये बन गए सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़रा। ऐसा होता है मुअज़्ज़िब ममालिक में। मैंडेट चोरी की है इन्होंने, आइन को तोड़ा है और इसमें जो बाइडन की हुकूमत की ईमा पे ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो लिहाजा जो ये कर रहे हैं मुल्क के साथ 9 मई के नाम पे, 9 मई का ढकोसला है। और आज तक कल परसों ख्वाजा आसिफ का बयान आया, ये हर चीज़ पे गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। और जो फौजी शहीद हुए थे हमने उनकी मग़फ़िरत की है। IMF के हवाले से गलत बयान दे रहे हैं कि IMF पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर, हमने तो सिर्फ इतना कहे कि जी जो शराइत है इसमें आपके बिल, बिजली के, गैस के, आपकी पेट्रोल, आपकी गवर्नेंस, आपके इलेक्शन के अखराजात सब IMF से हो रहे हैं, तो ये IMF के खर्चे पे ऑडिट भी करा दे इलेक्शन का, ये भी ज़रूरी है। तो लिहाजा ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत जो बाइडन इक़्तिदार में रहता है तो ये भी रहेंगे, और अगर जो बाइडन जाता है तो ये भी इंशाल्लाह इनका भी बोरिया बिस्तर होगा। ट्रम्प आते हैं तो फिर इमरान खान के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? देखिए ये पॉलिसी है बाइडन की, पाकिस्तान में इस तरह तवाइफुल मलूकी की, इस तरह लॉलेसनेस की, आइन को तोड़ने की, इलेक्शन मैंडेट चोरी करने की। और अमरीकी सदर के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये करवाना या न करवाना बाइडन की, ट्रम्प की अपनी तरजीहात हैं, लेकिन अगर ट्रम्प सदर बनते हैं तो शायद ये जो पाकिस्तान में हो रहा है PTI के साथ, इसकी रोकथाम होगी। सर ट्रम्प के इस इक़दाम को नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत? पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हमारे हैं कहाँ? सारी उम्र तो हम बटू रहे हैं अमेरिका के। कौन सी पॉलिसी है जो हमारी अमेरिका के बगैर हमने कभी बनाई हो? ये क्या खुद मुख्तारी के नारे आप लोग लगा रहे हैं? खुद मुख्तारी कहाँ की? जिसने खुद मुख्तारी दिलानी चाहिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहा, जो रशिया किया,
रोबेल में जो पेट्रोल खरीदना चाहता था, जो गैस के सस्ते मुआहदे करना चाहता था, जो ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता था, जो मलेशिया और टर्की के साथ पाकिस्तान को रीजनल सतह पे एशिया में जो है मुआशी खुद मुख्तारी देना चाहता था, उसका क्या असर किया है? जेल में डाला हुआ है। पार्टी आपने उनकी तोड़ दी, मैंडेट उनका चोरी किया, कत्ल आपने हमारे वर्कर्स किए, हमारे वर्करों को जेलों में डाला है। अभी भी सैकड़ों पड़ी हुई हैं, खवातीन तक पड़ी हुई है। ये जुल्म देखो पाकिस्तानियों, ये आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। हम आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, ये मसलियतों के तहत ये जिलालत बरी ज़िंदगी हमारा मुकद्दर रहेगी। भरोसा साहब, मीडिया के ऊपर पाबंदियां मजीद लगने जा रही हैं। किसी भी बात करने के ऊपर FIR हो जाती है और FIA को नोटिस, FIA की तरफ से नोटिस हो जाता है। मजीद वो हमारा एक लड़का है डिजिटल मीडिया का, हसनैन, उसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। हसनैन के बारे में मैं हसनैन का केस लड़ूंगा। उसने हेलीकॉप्टर का जिक्र करके कैप्शन लगाया, आगे से नोटिस। मैं खुद अभी FIA से आ रहा हूँ, अभी FIA में मेरी हाजिरी थी और वहाँ पे मैंने उनको शवाहिद दी है। मैं वापस आके फिर तफसीली बात करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया।